तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। इफ द अमाउंट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years at 12% CI is 12,000, व्हाट विल बी द अमाउंट इन रुपीज आफ्टर 4 years। तो प्रिंसिपल अगर एसआई की बात कर रहे हैं, हम ये एसआई देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो उसमें प्रिंसिपल फिक्स है, एक इंटरेस्ट आएगा 1 साल का, ऐड कर देंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तुम्हारा अमाउंट बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या कंडीशन है भाई, ये 1 year का हो गया, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का अगर तुम्हें अमाउंट बनाना है तो 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ दो, प्रिंसिपल प्लस 2 year का इंटरेस्ट। अगर 3 साल का बनाना है तो प्रिंसिपल प्लस 3 year का इंटरेस्ट। तो ऐसे बनता है। लेकिन अब सीआई में क्या होता है, सीआई में जो प्रिंसिपल फिक्स नहीं होता है। यहाँ तुमने इंटरेस्ट जोड़ा तो ये प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट बना वो सेकेंड ईयर के लिए क्या प्रिंसिपल का काम नहीं करता है। सीमांत समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब फर्स्ट ईयर का जो तुम्हारा अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम किया। आगे देखते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसका मतलब है जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। क्लियर है? समझ में आया भाई? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब देखो 3 सालों में 12% की दर से, इसका मतलब है जो थर्ड ईयर का अमाउंट आएगा वो फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। अब फोर्थ ईयर के लिए तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया 12,000 रुपए, फोर्थ ईयर के लिए तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया 12,000 रुपए। अब तुम्हें निकालना है क्या, अमाउंट निकालना है, तो इंटरेस्ट प्लस ऐड कर दो इसको, अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा। राहुल कुमार कौन है? देख लिया इस क्वेश्चन को? ठीक है, आ गया शिल्पी? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। और हैं? सौम्या तुमको नहीं पूछना है कुछ? हाँ सर, है एक और है। बोलो। A sum amounts to rupees 8028 in 3 years. A sum amounts to rupees 8028 in 3 years. आगे? And to rupees 12,042. And rupees 12,042. 12,042. हाँ 042 042 सिर्फ 12,042 है। अच्छा। in 6 years. In 6 years. At a certain rate % per annum. आगे? When the interest is compounded yearly, the sum is. फाइव 352। देखो ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है। तुम्हें बताना है उस राशि का प्रिंसिपल कितना रहा होगा। अभी तुमने जरा एक चीज, एक कंडीशन पे ध्यान से सुनना, ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा प्रिंसिपल कुछ था, ठीक है ना, मेरा प्रिंसिपल P था और हमें रेट दे रखा है 10% और टाइम पीरियड दे रखा है 2 वर्ष। इसका मतलब है इसका ग्रोथ हो जाएगा 21% और प्रिंसिपल प्लस 21% ये तुम्हारा अमाउंट बनेगा। क्या सही है? Yes sir. शिल्पी समझ में आया? हाँ सर। इसका मतलब है कि अगर रेट और टाइम सेम है तो ये ग्रोथ होती है 21%, ये हो गया अमाउंट। अब ये हो जाएगा तुम्हारा P2।
अब अगर रेट और सेम, फिर रेट और टाइम पीरियड अगले 2 साल के लिए भी सेम है, तो अब ये प्रिंसिपल है ना, तो ये भी तो बढ़ेगा 21% ही ना भाई। रेट अभी भी 10% है और टाइम पीरियड आगे के लिए 2 वर्ष है। यहां से देखेंगे तो यहां से तो ये 4 साल हो गया, लेकिन अगर यहां से देखेंगे तो यहां से क्या ये 2 वर्ष नहीं है आगे। सिंपली समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसका मतलब ये है कि 10% की दर से 2 वर्ष में कोई प्रिंसिपल जितना बढ़ेगा, भाई ये प्रिंसिपल कम रहा होगा, ये प्रिंसिपल थोड़ा ज्यादा रहा होगा, लेकिन ग्रोथ तो सेम है ना। अगर ये 21% बढ़ रहा है तो बढ़ तो ये भी 21% ही रहा है। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो तुम्हारा A2 आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 21% प्लस। भाई जो तुम्हारा A2 आएगा, A2 का मतलब हो गया A1 पर जितना इंटरेस्ट लगेगा प्लस वो, खत्म। 2 साल में जितना ये बढ़ा उतना ही ये बढ़ेगा, अगले 2 साल की बात और करें तो उतना ही ये भी बढ़ेगा। बस ये रहेगा कि इसका प्रिंसिपल बड़ा है तो ये अमाउंट बड़ा आएगा, इसका प्रिंसिपल उससे छोटा है तो ये अमाउंट उससे छोटा होगा, इसका प्रिंसिपल इससे छोटा है तो ये अमाउंट इससे छोटा होगा, बस और कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहां पर देखें, एक प्रिंसिपल P मान लिया, 3 वर्ष रेट कुछ भी रहा हो, रेट R था, इसका मतलब 3 वर्ष में ये बढ़ के हो गया 8028, तो अगले 3 साल में ये भी तो उतना ही बढ़ेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? हाँ सर आ रही। मतलब अगले 3 साल में रेट वही है, इंक्रीज तो सेम रहेगा ना भाई। अगर ये इंक्रीज, जैसे यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ 21%, ये भी इंक्रीज 21% ही होगा। बस ये है कि इसका प्रिंसिपल छोटा रहा होगा तो अमाउंट ये आया, अब इसका प्रिंसिपल ये हो गया तो अमाउंट थोड़ा बड़ा आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 12,042। अब एक बात बताओ, 8,028 से 12,042 कितना हो गया? ये 4,014। 014। यही आ रहा है भैया। हाँ सर। तो 50% नहीं इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये यहां से 50% इंक्रीज हुआ, तो ये भी यहां से 50% बढ़ के आया होगा। 50% का मतलब हो जाता है कि 014। एक मिनट भैया, कि 50% का मतलब हो जाता है 1/2, 2 से 3, 2 की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू ये है। निकाल लो, 2 की वैल्यू निकालनी है, या ऐसे लिख लो कि ये 150% की वैल्यू है, हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि 8028 by 3 into 2, 3 दूनी 6, 7 8, 6 3 18, 7 3 21 और 6 3 18, 2 हासिले 5 हासिले 5352 आ रहा है। हाँ सर यही हाँ है। सर। ये ठीक है? समझ में आया? हाँ आ गया। अब देखो, इसको करने का एक मेथड और भी है कि इनको यहीं पर रेशियो बना दो। जितना ये परसेंटेज में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब रेशियो में भी उतना ही इंक्रीज हुआ होगा। जब तुम इसको कट करोगी तो ये आ जाएगा 2:3, यही आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2:3। हाँ ठीक है, चल दिया वैल्यू 2:3। इसका मतलब इसका भी इससे रिलेशन रहा होगा 2:3 का। यहां सेम बना दो, यहां ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा दो, यहां नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दो। देखो 6 की वैल्यू दे रखी है, हमको 4 की वैल्यू निकालनी है, या यहां से निकालना है तो 9 की वैल्यू दे रखी है, हमको 4 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया सबको? कुछ समझ में आया? यस सर आ गया। अगला क्वेश्चन एक और लिख लो। कोई राशि, बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन देख लो। सुशील हो भैया? सुशील, अरे सुशील, जी सर। बोल कहाँ नहीं रहे हो? ये राहुल कुमार के नाम से आए हो आज? दिक्कत हो रही है, मेरे फोन में सिम की दिक्कत हो रही है तो हमने इससे किया। तुम्हारी जिंदगी में 10 से 4 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है, राशि बताइए।
अमोघ, हाँ सर। कुछ आ रहा भैया? आ रहा है। बढ़िया। सचिन, 4800। सचिन, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? नहीं सर, 4800। आवाज नहीं आ रही क्या हमारी सर? आ रही 48 से सुन लिया था। हाँ आ रहे सर, कब मनाया जाता है? वही तो पूछ रहे हैं। अरे हमें नहीं आता सर। कोई बताना चाहेगा? है नहीं ज्ञानी? 24 अप्रैल। गजब। 21 अप्रैल। 24 अप्रैल, बिल्कुल सही। और उसका नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 2015 में किया गया था, याद है। स्टार्टिंग से बताओ। 1 जनवरी। 1 जनवरी। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सर वो 1950 में था। एक काम कर लेना भैया, सब लोगों के लिए विनम्र निवेदन है कि जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो स्थानीय स्वशासन जरूर पढ़ लें। A sum of money invested at compound interest amounts to rupees 650 at the end of first year. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये आंसर सबका आ गया है? यस सर, आ गया था। ये आंसर सबका आ गया था? और इसका आंसर आ गया। ज्योति, तुम्हारा आ गया था? यस सर, आ गया। अमोघ, अरे अमोघ। हाँ सर, आ गया आ गया। यतेंद्र, बता दीजिए। अच्छा, हाँ प्राची बोलो। एक मिनट। यस सर। और हैं? ये है कि हमने किसी बैंक से कुछ रुपए उधार लिए और हमने कहा कि 10% का रेट है, और बैंक वाले ने कहा 3 साल का टाइम दे रहे हैं। 10% की दर से उसने कहा कि 3 साल में तुम्हें पैसा चुकाना है। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पैसा लेके आए और 2 साल बाद हमारे पास इतना पैसा हो गया। तो हमने कहा इसको हम क्यों रखते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। इसका मतलब है कि 2 साल बाद मैंने ये पैसा वापस किया है, तो इस प्रिंसिपल पर 10% की दर से 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा सचिन? यस। हाँ लगेगा। तो 2 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 2 साल 21%। 121% हो जाएगा। 121। 121 हो गया सचिन। हाँ सर। अब मैंने इतना वापस कर दिया, अब ये मेरा प्रिंसिपल ही तो रह गया भाई। तीसरे साल के लिए इस पे 10% का रेट और लगा, 110/100 बराबर 13200। आंसर? हाँ सर। सबको क्लियर है? एक मिनट। हम P उधार लिए, ठीक है? हमने बैंक से P उधार लिए। एक बात बताओ, 10% की दर से 2 साल में अगर हम P उधार ले रहे हैं तो वो कितने हो जाएंगे? क्या 121? अगर हम मान लो 121% नहीं, 100 रुपया उधार लिया तो 2 साल में क्या वो 121 बन जाएगा 10% की दर से? प्राची ये आया? यस सर। भाई अगर हम 100 रुपए वो उधार ले रहे हैं तो 10% की दर से 2 साल में 121 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल था वो 21% बढ़ के 121% हो गया। आया? भाई जो प्रिंसिपल था वो 21% बढ़कर 121% हो गया। जैसे 100 रुपए का सामान है, 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 120% नहीं हो जाता है? यस सर। वैसे 21% का प्रॉफिट हुआ तो 2 साल में जो तुमने P लिए थे वो बढ़ के P का 121% हो गए। मैंने इतना रुपया वापस कर दिया 2 साल के अंत में, मैंने इतना रुपया वापस कर दिया। अब तीसरे साल के लिए क्या ये प्रिंसिपल नहीं हो गया? यस सर। अब इसका 10% और एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसका 110% इतना है। भाई इतना टोटल अमाउंट बना, मैंने वापस कर दिया, खत्म हो गया मेरा लोन। क्लियर? यस सर। सबको आया? जी सर। सचिन सॉल्व हुआ हो?
ये आ जाएगा 12,664 नहीं 18,634। क्या यही आ रहा है? पॉइंट में जा रहा। 18,634 ही आ रहा है। हाँ हाँ सर। कटेगा यार, 11 करने में 11 कट जाएगा। 1 मिनट, 7 आया, 9 आया, 88, 4 नहीं गलत हो गया, 11 आएगी, 11 7 76 66 10 9 99 44 और फिर ही आ जाएगा, फिर से 11 से कट जाएगा, ये 11 आएगी, 11 55 44। प्रिंसिपल क्या 15,400 रुपए है? यस सर। ठीक है, कट रहा है, सचिन कट रहा है वो। अरे हमने सर माइनस कर दिया सर। चलो कोई बात नहीं, सबको क्लियर है ये? यतेंद्र क्वेश्चन समझ में आया? यतेंद्र है कि गया जी? देखो क्वेश्चन ये है, अ सम ऑफ रुपीज 20,000 बिकम रुपीज 32,000 इन 12 साल। What invested when invested at SI? If the same sum is invested at CI with the same rate, find the amount after 2 years. सिंपल सा मतलब ये है कि 20,000 रुपए 12 सालों में 32,000 रुपए हो जाते हैं। 32,000 रुपए होने का मतलब 12,000 रुपए का इंटरेस्ट, 12,000 रुपए इंटरेस्ट का मतलब हो गया 1 साल में 1,000 रुपए का इंटरेस्ट। अब 20,000 रुपए पर 1,000 रुपए के इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है, रेट हो गया 5%। 5% का मतलब ये हो जाता है कि 10.25 निकाल दे इसका, नहीं अमाउंट पूछा गया ना। बीस 20,000 है, 441/400 50। ऐसा कुछ आ रहा है? यस सर। सौम्या समझ में आया? यस सर। आसान है ये, प्राची ध्यान से देखना। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल, हम कितनी बार बोल चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सामान सा होता है। अब ये 20,000 32,000 हो रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए का इंटरेस्ट क्या तुमको 12 साल में नहीं मिल रहा है प्राची? यस सर। तो 1 साल में कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट? 1,000। 1,000। अगर 1 साल में 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 20,000 पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो भाई। 1,000 रुपए 20,000 का कितना परसेंट होता है? 5%। यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल है तुम्हारा 20,000, रेट है तुम्हारा 5%, टाइम पीरियड है तुम्हारा 2 वर्ष। तुम सीआई नहीं निकाल लोगी, सॉरी अमाउंट नहीं निकाल लोगी? सर हो जाएगा। हाँ, यस सर। अगर किसी को फ्रैक्शन से करना है तो 5% हो जाता है 1/20। तो 20 से 21 400 से 441, 400 की वैल्यू है 20,000, मतलब शायद 50 से गुणा किया गया है। ये कितना आया था वो? सर 22050 22,050 22,050 50। ठीक है, आ गया? यस सर। बस खत्म। क्वेश्चन ये है, सिंपल सी बात ये है कि ए कोई आदमी था, या ए मान लेते एक बैंक है, एक बैंक थी, वहां से हम गए, बी हो गए, हम गए, हमने उधार लिया, रेट बैंक ने कहा कि 6% लगाएंगे और टाइम पीरियड 2 साल देंगे, और प्रिंसिपल हमने 5,000 लिया उससे। 5,000 रुपए पर 6% की दर से 2 साल के लिए हमको पैसा मिला। हमने क्या किया, उस पैसे को अपने पास नहीं रखा, हमने उस पैसे को आगे दे दिया। कैसे? किसी सी को दे दिया कि 5,000 रुपए उसको दिए, हमने रेट रखा 10%, टाइम पीरियड 2 साल, लेकिन ये रेट रहेगा तुम्हारा सीआई, और ये था हमको बैंक ने दिया था एसआई।
भाई ऑब्वियस सी बात है, बी का प्रॉफिट पूछा गया है। एक बात बताओ, 10% की दर से 2 साल का सीआई कितना बनेगा ज्योति? 10% की दर से 2 साल का सीआई कितना बनेगा? 21%। देखिए ज्योति बोले, दूसरी ज्योति ना बोले। 21%, ठीक है। अब बताओ, Yes, sir. 6% की दर से 2 साल का सीआई कितना बनेगा ज्योति? 12। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि बैंक ने हमसे तो 12% लिया और हमने कितना लिया? 21% ना। 21%। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हमने कमाया यहाँ पर? 9%। तो 5000 का 9% निकाल दो आंसर, 450 रुपए, ठीक है। यस सर, आ गया? आ गया हो? सबको आ गया? ये बिजनेस सर आ गया। क्या होगा सचिन? ये बिजनेस सही है, बिना पैसा लगाए पैसा। हाँ है तो, लेकिन रिस्क भी तो है लड़के। पैसा अगर सी मान लो सरक गया तो? हाँ ये है, गेम बजाना पड़ेगा फिर। बजाना नहीं पड़ेगा, यहाँ बच जाता है लोगों का। यार ये आदमी है क्या है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो कॉल करने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है सर। तुमको नहीं कह रहे हैं। यतेंद्र कॉल क्यों कर रहे हो भैया? सबकी कक्षाएं बाधित हो जाएंगी। चलो देखो, आ गया सचिन? हाँ सर, 4%। देखो देखो, 4 नहीं है सर आंसर। कोई बात नहीं। क्या? 100 रुपया, 1000 रुपए थे, 100 रुपए थे। मेरी बात को ध्यान से देखना। अगर हम 2 साल की बात करें, रेट 10%, 10 और इसका 10 आ जाएगा 1 रुपए। इसका मतलब है तो जो सेम है वो तो एसआई है। और अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं, 3 साल की बात करें तो एक लाइन और खींच लो, यहां भी 10 आ जाएगा। इस पर ये इंटरेस्ट है इसका 1 रुपए। इससे पहले 1, 2, 3 इंटरेस्ट है तो 1 और 0.1, सॉरी यहां 100 कर लो। 10, 10, 10, 1 सही है। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 और 2 वर्षों में सीआई तुमको मिल रहा है 4160। 2 वर्षों में सीआई तुमको मिला 4160 का मतलब ये हो जाता है 160। भाई 2 साल का सीआई तो यही है, ये और ये और ये, सही है। यस सर। अब ये बताओ कि 2000 पर 160 रुपए कितना परसेंट होता है? 8%। यस सर। बस ठीक है, खत्म। पंद्रह माह के लिए निवेशित किया गया है। एक बार फिर आर्थिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह के लिए निवेशित किया गया है। 15 माह के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा? 1 मिनट रुकी रहना। एक बात देखो, हाफ ईयरली लगा रहे हैं, मतलब 5%, 5% और उसके बाद है 15 महीना, तो 6 महीने का तो आ गया 5% और 3 महीने का निकालना है तो 2.5%, 5/2। ये हो जाएगा 20 से 21, 20 से 21, 40 से 41, 4, 16, 441 और 41, 144, 416, 18, 18, 081, 2081, 16। क्या क्या है ऑप्शन में? सर 12.5, 13.6 और 13.0 और 13.4%। 0.6 होगा सर। 0.6 आ रहा है। आ रहा है 12.55625।
16 चौक 48, 13% सर आंसर है। 13% ही होगा आंसर। यस सर 13.0% बस 13%। 13.0 बहुत आ रहा है। इधर देखो कैसे भाई, 16 का अंदर 16, 16 दिया 48, खत्म, बचा कितना 1, 1 के लिए 1 0, फिर नीचे से 1 0, ये 13% है। हाँ सर यही आ रहा है। ये 13% के बाद डबल पॉइंट लगने के बाद 2 0 आएगा और फिर जाके सॉल्व हो रहा जी है। सर। सौम्या यस सर समझ गया। ठीक है, आया ज्योति? यस सर आ गया। ठीक है, हमने उससे लगाया था, मतलब भी नहीं आ रहा। सर एक इंस्टॉलमेंट का बता दीजिए। अभी नहीं, इंस्टॉलमेंट पढ़ा तो लें, समझने की कोशिश करना। 3205 भैया फिर से देखो, कोई बैंक थी, हम गए बैंक से, हमने एक प्रिंसिपल मांगा लोन, बैंक ने रेट रखा 5% और टाइम पीरियड रखा 4 वर्ष, लेकिन एसआई पर हमको लोन मिला। हमने क्या किया, ये जो प्रिंसिपल था 3205, इस प्रिंसिपल का आधा P/2, 50% का मतलब आधा जो है रेट रखा हमने 10%, टाइम पीरियड रहा 4 वर्ष और सीआई पर दे दिया दूसरे को। भाई हमने लिया लोन बैंक से और फिर मैंने आगे पास कर दिया। हमने लिया लोन बैंक से और फिर मैंने आगे दे दिया। क्लियर है ना? ए ने बी को दे दिया। ठीक है, बैंक से लोन लिया ए ने, प्रिंसिपल कुछ लिया, रेट रखा 5% बैंक ने, टाइम पीरियड 4 वर्ष दिया एसआई, और हमने उसका आधा 10% की दर से 4 वर्ष के लिए सीआई पर निवेश कर दिया। एक बात बताना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। अगर हम 10% की दर से, सॉरी 5% की दर से 4 साल के लिए कितना प्रॉफिट होगा या कितना इंटरेस्ट देना होगा हमको, कितना परसेंट? 20%। 20%, बहुत बढ़िया। आगे, अच्छा आधा भूल जाओ, 10% की दर से 4 साल का सीआई होता कितना है? कहा था रट डालना सब लोग। देखो 10%, 10%, 10%, 2 साल का 21 बना, 2 साल का 21 बना, एक बार जोड़ा तो 42, एक बार गुणा किया तो 4.41, इधर आ गया 46.41%। ठीक है सचिन? यस सर। हाँ सर। ध्यान से देख लेना, इधर आया रेट 20% हमको देना है और हमको इधर मिल रहा है 46.41%। लेकिन ये जो 46.41 है ना, ये पूरे प्रिंसिपल पर है, तो पूरे प्रिंसिपल पर तो हमको 46.41% का प्रॉफिट होगा। आधे प्रिंसिपल पर कितना होगा? 23.205, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। सचिन आया? सर ये बताइए, जब प्रिंसिपल आधा हो तो रेट आधा नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब रेट फिर 5% हो जाएगा अगर प्रिंसिपल आधा है? नहीं, वो एसआई में किए थे ना, तो हम कहे एसआई में होता है, एसआई इक्वल टू होता है PRT/100। सचिन भैया ध्यान से सुनना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट इज रेट, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। चाहे इसको बढ़ाओ या उसकी जगह ये बढ़ाओ, फर्क नहीं पड़ता, रेट को आधा करेंगे, एसआई आधा कर दो। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। सचिन भैया? ठीक सर। ठीक सर? हाँ सर आ गया। अब यहाँ पर देखा, सौम्या तुमको आया ये समझ में? यस सर आ गया। हाँ देखो, अगर हम बैंक के पास गए तो 5% की दर से 4 वर्षों के लिए हमको 20% का इंटरेस्ट देना है। हमने P/2 थोड़ी देर के लिए भूल रहे हैं, रेट रखा 10%, टाइम पीरियड 4 ईयर। अगर वही प्रिंसिपल हम किसी और को 10% सीआई पर दे तो 46.41% इंटरेस्ट हमको मिलेगा, लेकिन हमने आधा ही तो पैसा दिया है उसको, इसका मतलब आधा फायदा होगा हमको, 23.205%। फायदा कितना होगा हमको? 3.205% का फायदा हुआ कि नहीं? और इसकी वैल्यू 3205 दे रखी है सौम्या। यस सर।
यहां से पॉइंट कटा 3 जीरो, 1% की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ गई 1000, 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? यस सर। 1 लाख। यस सर, आगे। हाँ ठीक। हाँ जरा देखो, प्रिंसिपल रेट है 10% पर एनम, टाइम पीरियड है 1/2 ईयर्स, और रेट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तुम्हें बताना क्या है, और CI माइनस SI दे रखा है 244 रुपए, प्रिंसिपल बताना है। यही है क्वेश्चन, यस सर। आसान है। देखो तुमको मैंने बताया था CI माइनस SI का मतलब हो जाता है रेट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब हो जाएगा, पहले तो एक आसान सा मेथड देखना, हाफ ईयरली का मतलब हो जाता है कि रेट हो जाएगा तुम्हारा अब 5%। क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेट हो जाएगा 5% पर हाफ ईयर, टाइम पीरियड हो जाएगा 3 हाफ ईयर, हो रहा है टाइम पीरियड कितना है इसमें? 1.5 years। 1.5 साल। 1.5 साल। आ गया सर, 32,000 आ गया। हाँ 32,000 आ तो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट में दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, हो जाएगा। एक मैंने वीडियो बनाया था CI/SI डिफरेंस फॉर 3 ईयर। मैंने उसमें कहा था कि अगर X% रेट है तो ये हो जाता है A क्यूब, ये हो जाता है 3AB² + B क्यूब, और ये X% का मतलब हो जाता है B/A, फिर और ये हो जाता है तुम्हारा CI माइनस SI, ये हो जाता है CI माइनस SI, और ये हो जाता है तुम्हारा प्रिंसिपल। ये वीडियो देखा है कि नहीं देखा है तुमने? शिल्पी, नहीं सॉरी प्राची, ये वीडियो देखा है? नो सर। बहुत बढ़िया। तो इसको एक बड़े मेथड से कर लो, जैसे वो अमोघ कैसे किया? वही ड्रीम मेथड से किया है। ट्री मेथड से किया है, हाँ वो भी सही है। एक मेथड और हम बता दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, वो तुम्हें एग्ज़ाम में थोड़ा सा धोखा दे सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं रहा ना तो तुम्हारा एग्ज़ाम में ख़राब कर सकता है वो तुम्हारा एग्ज़ाम खराब कर सकता है। मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखना, वो हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझो। है क्या कि पहले तो रफ कर रहे हैं, अब देखो X% बराबर, जैसे X% है, X% हो जाता है B/A, जैसे 5% था तो ये हो जाएगा 3AB² + B क्यूब अपॉन A क्यूब, ये हो जाता है CI माइनस SI, और ये हो जाता है प्रिंसिपल। अब रेट है तुम्हारा 5%, 3 साल के लिए है, 5% हो जाता है 1/20, इसका मतलब A क्यूब तुम्हारा आ जाएगा 8000, और तुमसे बोला क्या है 3AB², तो ये तो B है और ये A है, तो सबसे पहले 3A करेंगे। 3A का मतलब 60 हो गया, B² का मतलब 1 + B क्यूब का मतलब 1, इसका मतलब 61/8000। 61 की वैल्यू है 244 × 4, ये आ जाएगा 32,000। अभी आया। बात ये है कि ना, इससे जितने भी क्वेश्चन है फ्रैक्शन के, चाहे ऊपर 1 आ रहा हो या 2 आ रहा हो, इससे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। सचिन भैया समझ में आई ये? यस सर। वीडियो पे ध्यान से, इसको मैंने एक बार क्लास में बताते बताते बनाया था, क्लास में पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम बताया। हाँ, और ये मेथड बहुत बढ़िया है, इससे कोई भी क्वेश्चन दिया हो 3 साल का CI/SI डिफरेंस वो निकल आएगा। तो जिसको नहीं देखा है वो एक बार देख लेना, ठीक है?
अगला देखो नेक्स्ट, इसको और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं। सचिन भैया देखना, 5% की दर से 3 साल का CI और 5% की दर से 3 साल का SI, तो CI बनेगा 15.7625। ये तो सबको पता है ना। हाँ सर। और 5% की दर से 3 साल का SI बनेगा 15%। डिफरेंस आया 0.7625%। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा होता है, इसी को तुम्हें याद रखना है। 0.7625% बराबर होता है 61 इंटू 125। ये 61 इंटू 125 होता है। क्लियर है? इसको याद रखना है। हाँ, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा अगर इससे करोगे तो। सर 32,000 आ रहा है। हाँ जी जी, 244। तो 61 इंटू 125, पॉइंट यहां से कट कर दो, 1 2 3 4। चार बार में जाए सर। चार ये परसेंटेज का 100, ये आ जाएगा 25 पंचे 25 चौका और 20 और 20, 16 दूनी 32,000। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड यूज करना, फ्रैक्शन